जब न्यू ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो डिपॉजिट का अमाउंट भी कम होता है आपके पास, और आपको एक अच्छा ब्रोकर चाहिए होता है जो कि रेगुलेटेड भी हो और प्रोफेशनल हो असल में। और उसके साथ साथ अगर एक ऐसा बेनिफिट और मिल जाए कि आप डिपॉजिट करो तो आपको बोनस भी मिले डिपॉजिट पे, मतलब जैसे $100 डाले और $100 और मजीद मिल गया आपको, जैसे 100 पे 100 और मिले, $200 में हो गया टोटल आपके अकाउंट में, तो वो और भी ज्यादा जबरदस्त हो जाता है। तो इसीलिए आज मैं एक ऐसे ब्रोकर को बताऊंगा जो कि प्रोफेशनल ब्रोकर है लेकिन बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, एक्सनेस से 10 गुना ज्यादा अच्छा है बिगनर्स के लिए। देखो मैंने एक्सनेस को बताया था पाकिस्तान के बेस्ट ब्रोकर में से एक है, ठीक है, और नंबर 1 ब्रोकर पे आप उसको रख सकते हो। लेकिन अगर आप बिगनर नहीं हो तो, अगर आप बिगनर हो तो एक्सनेस आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि उसमें मिनिमम डिपॉजिट $100 का यार, और आपके पास जरूरी नहीं है $100 स्टार्टिंग में, मोस्टली लोग $30 $50 से स्टार्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ब्रोकर को बताऊंगा जो कि एक्सनेस के बराबर के पोजीशन का है और ऊपर से अलग से बेनिफिट्स भी देते हैं बिगनर्स। तो ब्रोकर पे जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी लाजमी दबा देना, क्योंकि मैं ट्रेडिंग का कोर्स भी डालता हूं जिसके 4 एपिसोड्स अभी तक आ चुके हैं और मजीद भी एपिसोड्स आने वाले हैं। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग सीखनी है जो कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग होती है, ऐसी ऐरी गैरी नहीं जो कि हर यूट्यूब वाला सिखा रहा है, तो लाजमी बेल आइकन को दबा देना ताकि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो। इस ब्रोकर का नाम है XM और इसको मोस्ट ऑफ द टाइम भाई XM ट्रेड वगैरह भी बोलते हैं, लेकिन इसका नाम XM ही है, सिंपल, ठीक है। और इसमें क्या फायदा है, मैंने एक अकाउंट बनाने की इसकी वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हो और उससे अकाउंट बना सकते हो। अब मैं आपको बेनिफिट का बता देता हूँ सबसे पहले नंबर पे। देखो इसके अंदर क्या फायदा होता है आपको, जैसे ही आप डिपॉजिट करने जाते हो ना, तो इधर आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा $100 डालने पे आपको $100 और मजीद मिलते हैं, मतलब $100 पे $100 बोनस मिलता है आपको, ठीक है। $100 डाले $200 आपके अकाउंट में होंगे, और ये ऐसा अमाउंट नहीं होता जो कि लेवरेज हो, ये बकायदा ये लोग अपनी तरफ से पैसे आपके अकाउंट में डाल देते हैं। बस फर्क ये होता है कि वो पैसा आप, इनका डाला हुआ जो पैसा है वो आप नहीं निकाल सकते, अपना तो आप किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो, आप बैंक ट्रांसफर वगैरह से सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो अपना पैसा आप इंस्टेंटली निकाल सकते हो, इनका वाला नहीं निकाल सकते, लेकिन इनके पैसे को आप ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। मतलब $100 आपने डाले, $100 इन लोगों ने आपको दे दिया अपनी तरफ से, और जब ये अपनी तरफ से आपको $100 देंगे तो उस पूरे अमाउंट को आप यूज कर सकते, मतलब आपका $200 तक नेगेटिव जा सकती है, फिर जाके आपका अकाउंट ब्लो वगैरह अगर कुछ होगा तो होगा। और अगर आप तरीके से ट्रेडिंग करोगे तो $200 बहुत ज्यादा होते हैं एक ऊपर बड़े लेवल पे जाने के लिए, ठीक है। और जैसे आपने $100 डाले, अब आपने बोला यार मेरी तो ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही है, $200 मेरे पास इनकी तरफ से हो गए, $100 मैंने डाले थे, $100 इनकी तरफ से हो गए, तो अब मैं एक काम करता हूँ थोड़ा और डिपॉजिट कर देता हूँ। अब आप उसके ऊपर जब डिपॉजिट करोगे तो फायदा ये होगा कि $500 तक का डिपॉजिट करते हो तो उस पर 50% तक का आपको बोनस मिल जाता है। पहले आपको 100 मिला, फिर 100 हो गया वो, फिर आपने और मजीद $500 डाले, आपको $750 होगा वो, ठीक है। 500 के ऊपर आपको 50% बोनस मिला, मतलब 750, और आपके 100 और 100 200, ये आपको टोटल 950 हो गया। आपने कितने टोटल डाले, आपने $600 डाले, लेकिन आपके वो $950 का आप ट्रेड लगा पा रहे हो। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, जैसे उनको बिटकॉइन वगैरह पे ट्रेड लगानी होती है, लेकिन बिटकॉइन चल रहा है $1,00,000 पे, और अगर आप लोगों के पास $500 है तो आप लोग ट्रेड नहीं लगा सकते उसके ऊपर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, वो बिल्कुल हाफ अमाउंट का हो जाएगा आपका। तो उससे क्या होता है, अगर आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है ना जो बोनस का होता है, इससे क्या फायदा होता है, आपके पास क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा रिस्क फ्री ट्रेडिंग हो जाती है एक तरीके से। और चलो ये तो हो गया, ठीक है। और अब उसके बाद $500 के बाद आपने स्टार्टिंग के 2 बोनस पकड़ लिए, अब उसके बाद आप जितना भी डिपॉजिट करते रहोगे $10,000 तक आपको 20% बोनस मिलता रहेगा। मतलब अगर आपने $10,000 डाले हैं तो आपको $12,000 हो जाएंगे, वो $2,000 एक्सएम अपनी तरफ से देगा। और एक बात को याद रखना कि एक्सएम जो है वो एक्सनेस के बराबर की जान का ब्रोकर है, रेगुलेटेड भी उस लेवल पे ही है और अवेलेबिलिटी भी उसकी सारी चीजों में, स्टॉक्स वगैरह में उसके बराबर की है, एग्जीक्यूशन वगैरह, मार्केट एग्जीक्यूशन वगैरह भी बहुत स्मूथ है, स्वैप फ्री भी अकाउंट देता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो आपको बेनिफिट्स प्रोफेशनल ट्रेडिंग के हिसाब से मिल जाते हैं एक्सनेस में, वो आपको एक्सएम पे भी मिल जाते हैं। ऊपर से बिगनर्स के लिए एक्स्ट्रा बोनस वगैरह भी और फायदा भी मिल जाता है, और इसमें मिनिमम डिपॉजिट भी आप बहुत ज्यादा कम डाल सकते हो। जैसे अगर एक्सनेस में $100 का हो रहा है तो इसमें आप अराउंड $10 से स्टार्ट कर, 5 या $10 से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बहुत जबरदस्त बात है। अगर आप जैसे, अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं भी हैं, आपने 15,000 पाकिस्तानी तक जमा किए, आपके पास $50 अकाउंट में जा पा रहे हैं, ठीक है, तो आपने $50 डाले, वो आपके $100 हो जाएंगे, क्योंकि इनका स्टार्टिंग का $100 तक का कितना बेनिफिट है, 100%। तो क्या होगा, $50 डाले, $100 हो गया, $100 पे आपने ट्रेड लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं ये। तो अगर बोनसेस को साइड पे रखा जाए ना तो भी ये ब्रोकर बहुत अच्छा है, ये एक एक्सनेस के बराबर का ब्रोकर है। मतलब रेगुलेशंस वगैरह में आपको स्टॉक्स वगैरह पे ट्रेड करने को मिल जाता है, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसीज, गोल्ड वगैरह, आपको हर तकरीबन हर चीज पे ट्रेड करने को मिल जाता है एक्सनेस की तरह, ठीक है। दूसरा, एक्सनेस से ज्यादा बेहतर क्या है, इसके अंदर मिनिमम डिपॉजिट आप बहुत कम कर सकते, ठीक है। मिनिमम डिपॉजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभार आपको ज्यादा कर पा रहे होते हो, कभी कम कर पा रहे होते हो। और बहुत सारे लोगों की आदत होती है, अगर उनके पास कैश होता है तो वो लोग खा जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे उनके पास $30 $40 उन्होंने अपने अकाउंट में डाल दी, $20 अकाउंट में डाल दी, ठीक है, अगर जेब में जमा हुए तो। अब क्या है, वो इसमें आप कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन एक्सनेस में क्या आपको मिनिमम डिपॉजिट $100 करना है, तो उससे क्या नुकसान है कि आपको पहले $100 अपने पास जेब में करने पड़ेंगे, फिर जाके आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये एक्सएम और एक्सनेस में जमीन आसमान का फर्क है इस चीज में। इसलिए एक्सएम जो है वो बिगिनर ब्रोकर बेस्ट है, ठीक है। अगर आपको स्टार्टिंग में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो एक्सएम गो टू है, ठीक है। एक्सनेस में आपको रेकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी। एक्सनेस का मैंने कहा है कि एक्सनेस पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रोकर है, लेकिन
लेकिन एक्सनेस एक्सएम से हार जाता है इस चीज में, ये जो बिगनर्स के लिए बेनिफिट्स वगैरह और न्यू ट्रेडर्स के लिए बेनिफिट्स वगैरह हैं। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है एक्सएम की। जितनी मार्केट अवेलेबिलिटी एक्सनेस पे है उतनी ही मार्केट अवेलेबिलिटी एक्सएम पे भी, मतलब जैसे फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, इंडिसेस हो गई, स्टॉक्स हो गया, आपको कंपनीज के स्टॉक्स आपको खरीदना है, एप्पल का लेना है, नस्डक लेना है आपको, या अगर आपको फॉरेक्स पे करना है यूरो यूएसडी का ऐड, तो ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन सेम जो एक्सएम पे मिलते हैं वही एक्सएम पे भी मिल जाते हैं। तो अगर आप न्यू ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि एक्सएम पे जाओ, एक्सएनएस पे नहीं जाओ। एक्सएनएस अच्छा ब्रोकर है, मैंने बहुत टाइम ट्रेडिंग की है, लेकिन एक्सएम भी बहुत अच्छा ब्रोकर है, ठीक है। तो एक्सएम पे अकाउंट बनाओ अगर आपने स्टार्ट किया है, या अगर आपको अभी न्यू ब्रोकर पे आप आए हो और अकाउंट बनाने किसी ब्रोकर पे, तो एक्सएम पे मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग का पैसा एक बार आपका भर जाए तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में बोनसेस मिले तो वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। और अगर आपको अकाउंट बनाना है ना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो, आपको वीडियो मिल जाएगी मेरी। और अभी मैंने लेटेस्ट डाली भी थी एक्सएम के अकाउंट बनाने की, वो भी जाके आप देख सकते हो। उसमें कंप्लीट मैंने वेरीफाई तक का बताया है कि वेरीफाई कैसे करना, और वीडियो के अंदर अंदर ही वेरीफाई हो गया मेरा अकाउंट, हाथ के हाथ। इतना तेज एग्जीक्यूशन है इनका वेरिफिकेशन का। एक्सएनएस पे अराउंड आपको एक दिन तक लग जाता है, लेकिन एक्सएम उसी वक्त आपका तकरीबन हाथ के हाथ वेरीफाई कर देता है, और सिर्फ सीएनआईसी आधार कार्ड आइडेंटिटी कार्ड से ही कर देता है, ठीक है। एक ही चीज से कर देता है, आपको बिल भी देने की जरूरत नहीं पड़ती, जो बिलिंग एड्रेस होता है आपका, आपको एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। कंप्लीट केवाईसी हो जाता है आपका इनका। तो फजूल के झंझट में पढ़ने से ज्यादा अच्छा नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करो और जाओ, वीडियो देखो, अकाउंट बनाओ, एक्सएम पे बनाओ। अगर आपको एज अ बिगनर हो, आपको स्टार्टिंग में कम पैसा डाल सकते हो और आपको स्टार्टिंग में ज्यादा अमाउंट में ट्रेडिंग करनी है, तो मैं आपको एक्सएम रेकमेंड करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते फिर अगली वीडियो में।